ओके, सो फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे डेंजरस सप्लीमेंट है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अब जिन लोगों को क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक पाउडर होता है जो कि हमारी बॉडी में एटीपी लेवल को इंक्रीज करता है, जो कि मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा डेंजरस सप्लीमेंट है। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखोगे तो सबसे पहला आप लोगों को ये चेक करना है कि आपका क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट फेक है या फिर रियल है। तो यहाँ पे फेक और रियल को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फेक और रियल दोनों के दोनों सिमिलर दिखते हैं। तो ये वाली जो क्लिप मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, ये है फेक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो कि वाटर में डिजोल्व ही नहीं हो रही अच्छी तरीके से, और स्टिकी स्टिकी सा स्ट्रक्चर है इसका। और मेरे हाथ में जस्ट ये चिपकने लगा है। तो ये फेक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है। अब ये वाली जो क्लिप है, ये है ओरिजिनल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो कि पानी में जाते ही जस्ट एक चम्मच घुमाते ही ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया है। एक्चुअल में ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है ओरिजिनल क्रिएटिन। ओरिजिनल क्रिएटिन जैसे ही आप उसको डिसॉल्व करोगे, वो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अगर आप ओरिजिनल क्रिएटिन को वाटर में मिक्स करोगे तो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, बट डिसॉल्व नहीं होता। आप इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दोगे तो इसका जो पार्टिकल्स है ना, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये पहचान है ओरिजिनल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की। अब आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है क्रिएटिन कंज्यूम करते वक्त। सबसे पहला, आपका वाटर इंटेक हमेशा फुल होना चाहिए। फुल होना चाहिए इन द सेंस, आप लोगों को हमेशा डेली वाटर इंटेक से ज़्यादा पानी पीना है। अगर आप एक दिन भी मिस कर दोगे तो आपको बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, आप लोगों को मसल में क्रैम्प आने लगेंगे, और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगेगी। एक्चुअल में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का वर्क रहता है हमारे मसल्स में, एक तरह से वाटर होल्ड करता है हमारे मसल्स को, लाइक स्ट्रॉन्ग करता है, इस तरीके की चीज़ें मसल को हार्ड करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को वाटर इंटेक हमेशा ज़्यादा ही रखना है। तो ये क्रिएटिन का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो तीसरा सबसे ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ द पीपल को कंफ्यूजन रहता है कि क्रिएटिन को कंज्यूम कब करना है। तो क्रिएटिन को हम जस्ट वर्कआउट के बाद कंज्यूम करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग है। बट आप क्रिएटिन को कभी भी कंज्यूम कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम। और जिस तरीके से हमारी गाड़ी में पेट्रोल हम सुबह दोपहर शाम कभी भी फुल करवा सकते हैं, बस गाड़ी में पेट्रोल फुल होना चाहिए। तो उसी तरीके से क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हमारी बॉडी में फुल होना चाहिए। आप सुबह दोपहर शाम कभी भी कंज्यूम कर सकते हो। और हाँ, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के ब्रांड्स के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला कि कौन सा ओरिजिनल बनाता है कौन फेक बनाता है, क्योंकि आज से एक साल पहले 2023 के जनवरी के टाइम पे मैंने एक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का बॉक्स ऑर्डर किया था। क्योंकि मैं हमेशा पाउच वाला परचेस करता था, तो मुझे पाउच में ना प्रॉब्लम होता है, लाइक वो ढंग से बंद नहीं होता। मैं हमेशा 2 महीने वाला परचेस करता हूँ, जो कि मेरे को अफोर्डेबल लगता है। 1 महीने वाला जो है वो एक तरह से जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैं हमेशा पाउच वाला परचेस करता था, तो 2 महीने तक उसको बार बार पाउच को लॉक करने की वजह से वो लास्ट के डेज में ना लॉक नहीं होता था। और क्रिएटिन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप लोगों को हमेशा सील टाइट रखना है। अगर क्रिएटिन में थोड़ा सा भी वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ भी वाटर अगर गया तो फिर वो हार्ड हो जाएगा, और क्रिएटिन जब हार्ड हो जाएगा तो उसको कंज्यूम बिल्कुल नहीं करना है। तो बैक टू द टॉपिक, मैं बता रहा था कि जनवरी में मैंने एक बॉक्स ऑर्डर किया था क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का, क्योंकि पाउच से मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। तो बॉक्स को जब मैंने जनवरी में ऑर्डर किया तो फिर मुझे वो फेक क्रिएटिन रिसीव हुआ, क्योंकि उससे पहले 2-3 महीने मैं ऑलरेडी पाउच वाला यूज़ कर चुका था, तो मुझे पता था कि ओरिजिनल क्रिएटिन कैसे होता है। तो वो बॉक्स वाला जो क्रिएटिन था वो मेरे हाथों में चिपकने लगा, और उसको जब मैं डिसॉल्व किया तो वो सही तरीके से डिसॉल्व नहीं हुआ। तो ये जो अभी आप लोगों को मैंने क्लिप दिखाया, ये वही फेक क्रिएटिन है जिसको मैं वीडियो बनाने के लिए अपने पास रखा हुआ था। और मेरे पास उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं था उस ब्रांड के बारे में, इसलिए मैं वीडियोस अभी तक नहीं क्रिएट किया था। तो इस तरीके से कुछ मेरे साथ स्कैम हो गया था। और उस क्रिएटिन को मैं उस क्रिएटिन के ब्रांड के बारे में जब मैंने पता किया, तो मुझे पता चला कि वो ब्रांड पहले ओरिजिनल क्रिएटिन बनाता था, उसके बाद पता नहीं फेक बनाने लगा।
तो मैंने भी जो रिसीव किया था वो फेक क्रिएटिन था। अब क्या पता फ्यूचर में ओरिजिनल फिर से बनाने लगे। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को देनी थी कि एक बंदा था जिसने क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट परचेज किया एंड उसको उसने कुछ दिन यूज़ किया एंड उसका जो बॉक्स था उसने अच्छी तरीके से लॉक नहीं किया था उस बॉक्स को, तो उसने वैसे ही उसको रख दिया था और जिम उसने कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, मतलब कुछ महीनों के लिए। अब उसके बाद जब उसने वापस से जिम स्टार्ट किया तो वही जो क्रिएटिन उसने रखा हुआ था अच्छी तरीके से, जिसका सील लॉक नहीं था, उसको वो बंदा वापस से उस क्रिएटिन को यूज करने लगा और सील अच्छी तरीके से लॉक नहीं होने की वजह से उस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स गए होंगे या फिर पता नहीं क्या हुआ, बस वो जो क्रिएटिन है वो हार्ड हो गया था। और ये बंदा जिसने क्रिएटिन परचेस किया था उसने उसको हार्ड क्रिएटिन को तोड़ तोड़ के डिसॉल्व करके पीने लगा, क्योंकि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट महंगे आते हैं, तो वो बंदा उसको वेस्ट नहीं करना चाहता था और इससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो एक तरह से खराब हो गया था, उसको उसने यूज़ किया तो उसको बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गए और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, ऐसा कुछ था। और मुझे नहीं पता ये न्यूज़ कहाँ की है, लाइक कौन सी कंट्री की है, बस मुझे एक आर्टिकल या फिर मैं यूट्यूब में रिसर्च कर रहा था तो वहाँ से मुझे पता चला। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट कंज्यूम करना है तो उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और जिस जो कि मैंने बताया वाटर इनटेक फुल रखना है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन के लिए भी लाइक आप वाटर कम कर लो, ना, ना, आपको सारे दिन, हर एक दिन आप लोगों को वाटर इनटेक हाई रखने हैं।